कल रात की सब कुछ सच था। मैं दक्षिया का स्पेशल फोर्सेस का सिपाही था, लेकिन बुरी तरह घायल होकर मरने के बाद मैं दकियान राजवंश में आ गया, लियूशु गांव के एक गरीब विद्यार्थी के शरीर में। युन्यांग, कल रात तुम इतनी बेवकूफ क्यों थी? तूने अपना शरीर मुझे दे दिया झांग। परिवार तुझे नहीं छोड़ेगा। झांग परिवार मुझे जबरदस्ती अपने दूसरे बेटे से शादी करने को कह रहा है ताकि उसकी किस्मत सुधरे। उनके हाथों बर्बाद होने से अच्छा अपना शरीर तुझे दे देना और फिर मर जाना। तू चिंता मत कर युन्यांग, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि झांग परिवार तुझे ले जाए। मुझे इस शरीर के पिछले मालिक की परवाह नहीं, लेकिन अब मैं लिन चुआन हूँ। अगर अपनी औरत की भी रक्षा न कर सकूं, तो मैं कैसा आदमी हूँ युन्यांग? मैंने फैसला कर लिया है, मैं सेना में भर्ती होने जा रहा हूँ। सेना? तुम पढ़ाई नहीं करोगे? दकियान राजवंश एक खूंखार दौर है जो आदमी खाता है। पढ़े लिखे का कलम सबसे बेकार है। कलम छोड़कर तलवार उठाना ही किस्मत बदल सकता है। युन्यांग, तू चिंता मत कर। आज से मैं तुझे और लियू आंटी को जरा भी दुख नहीं होने दूंगा। ओह चुवान, बहुत दिनों बाद देखा। अंकल झाओ, मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। सेना? तेरी माँ को पता है? हाँ। अरे यहाँ आकर बात करते हैं। कहाँ की सेना में जाना चाहता है? जिला दफ्तर ने हाल ही में गांव के जवान भर्ती कर रहे हैं। भले ही तनख्वाह थोड़ी कम हो, लेकिन सुरक्षित है। मैं सीमा सेना में जाना चाहता हूँ। सीमा सेना? वहाँ तो जाने की 100 में 90 मौत है। तेरी माँ का एक ही बेटा है, तेरे पिता तो गुजर गए। प्रांतीय सेना में भी भर्ती हो जा, वो सीमा सेना से बेहतर है। अंकल झाओ, मुझे सीमा सेना में ही जाना है। प्रांतीय सेना और जिला दफ्तर दोनों में झांग परिवार का रिश्ता है। युन्यांग को बचाने के लिए सिर्फ सीमा सेना ही रास्ता है। अरे झाओ जी, पहले एक कटोरा पानी दो, इस मौसम में पहरा देना, गला सूख रहा है। जूंगी, आज तो जल्दी आ गए। अगर मुझे सही याद है, ये शू से शुरू होने वाले निशान सीमा सेना के सीधे अधीन विशेष सैनिक होने चाहिए। आरंभ। तातार इन दिनों हर जगह उपद्रव मचा रहे हैं, मेरे तीर के फल बने कि नहीं? बन गए, बन गए। यह छोटा सा विद्यार्थी नया लग रहा है, कहाँ से आया? सर, ये गांव के पड़ोसी का बच्चा है, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता है, कम ही बाहर निकलता है। चुवान जी, तुम तो टुनपू फौज के बारे में पूछना चाहते थे। ये हैं पीछे पहाड़ी पर टाइलिन बाव के हु चांद, असली सीमा रक्षक सिपाही। प्रांतीय सैनिक भी उनसे बचकर निकलते हैं। बाबू, तुम टुनपू फौज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? सर, मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। तुम फौज में भर्ती होना चाहते हो? तुम पढ़े लिखे हो ना? आओ पढ़कर सुनाओ। टाइलिन बाव को 2-3 नाली बंदूकें, 15 जिन बारूद, नमी से बचाना होगा। क्यों नहीं पढ़ रहे? सर, यह हथियारों की सूची है, गोपनीय दस्तावेज, मैं ज्यादा नहीं देख सकता। देखा कितना समझदार है, यही है समझदार आदमी। चांद, आप तो इतने सारे कागजों से परेशान थे ना? चुप रह भाई, सच बताऊं तो हमारे टाइलिन बाव में तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। हर महीने 2 तोल चांदी करोगे? सर, मैंने सुना है कि 3 दुश्मन मारने पर सीधे झंडा अधिकारी बना दिया जाता है ना? हा 3 सिर, तेरी हिम्मत है। यह मत समझ लेना कि कुछ किताबें पढ़ ली तो युद्ध में जाने लायक हो गया। तातार की तलवार यह नहीं देखती कि तू पढ़ा है या नहीं। सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ तो पीछे छिपने का इरादा नहीं है। बहुत अच्छा, तेरी इस बात पर मैं तुझे मौका देता हूँ। कल टाइलिन बाव आजा, क्या तू झंडा अधिकारी बनेगा? यह तेरी काबिलियत पर है कि तू कितने तातार मार सकता है। सर, अगर ये लड़का सच में मार दे 3 तातार, तो हम सबको इसे बाबा कहना पड़ेगा। भाग जा, अगर तू भी 3 मारे तो मैं भी तुझे बाबा कहूंगा। चांद, बुरा हुआ, सिग्नल टॉवर से धुआं निकल रहा है। हर वक्त कुछ न कुछ होता रहता है। कल मैं बाव में तेरा इंतजार करूंगा। ये सब नियति है। ले झाओ जी, ये तलवार तो तेरे पिता के लिए बनाई थी, लेकिन वो इंतजार नहीं कर पाए और चले गए। जब तू फौज में जा रहा है तो मैं इसे सही मालिक को लौटा देता हूँ। बहुत अच्छी तलवार है। झाओ जी, कितने रुपए? जल्दी नहीं, जब तू वेतन ले तब देना। अंकल झाओ, वो सैनिक जो तीर का नाला मांग रहे थे, यह वैसा ही है? हाँ, बिल्कुल ऐसा। त्रिकोणी लोहे का सिर, भूर्ज की लकड़ी का डंडा। कारीगरी बहुत मोटी है, बस आसानी से त्रिकोणी सुई का आकार दिया है।
किनारे भी तेज नहीं किए गए। चमड़े का कवच पहने तातारों के लिए यह तीर कवच भी नहीं भेद पाएगा। ये शस्त्रागार का एक समान डिजाइन है, तू इसे साधारण मत समझ। एक किले में सिर्फ 200 मिलते हैं, फिर चलाने के बाद उन्हें वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल करना पड़ता है। अंकल झाओ, ये डिजाइन कैसा लगता है? ये तो सुधारा हुआ तीर का फल, त्रिधारी, खून की नाली बनी हुई। जब मांस में घुसता है तो घूमकर जख्म को फाड़ता है। कांटे मांस और नसों को बाहर खींच लेते हैं। कवचधारी तातारों के लिए साधारण फल से ज्यादा कारगर है। तू सारा दिन घर में क्या पढ़ता है? अंकल झाओ, मेरे लिए 30 फल बना दीजिए, यह अग्रिम भुगतान है। तातार आ गए, सब लोग भागो, तातार आ गए। क्या हुआ? तातार के भेड़िया घुड़सवार आ गए, जल्दी भागो, अब नहीं भागे तो जान जाएगी। सब लोग शांत रहो, मेरी बात सुनो। बस कुछ टोही सवार हैं। हमारे गांव में कम से कम 20 जवान हैं। डरने की क्या बात है? तू पढ़ा लिखा आदमी है, क्या जानता है? वो भेड़िया टोही सवार है। पिछले साल वैंग गांव के 30 से ज्यादा लोग उनके हाथों मारे गए। तो क्या तुम एक एक करके सिर कटवाने का इंतजार करोगे? कौन है जो तातार को मार सके? भाई शोकाई, हम तुम्हारे साथ नहीं आ रहे, इसका मतलब यह नहीं कि हम तुमसे दुश्मनी कर रहे हैं, लेकिन क्या तू तलवार चला सकता है? अरे हाँ, भेड़िया टोही से लड़ना मौत को बुलावा देना है। हाँ, सही कहा। भाई श्योकाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। छोटे नियान, तू क्या कर रहा है? मरने जा रहा है? पिताजी, मैं तुम्हारी तरह नहीं बनना चाहता, जो जिंदगी भर दूसरों से अपमान सहता रहा। मुझे भी शामिल करो। और मैं भी चलूंगा। भाई श्योकाई, इससे पहले कि तातार गांव में घुसे, हम जल्दी चलें। रुको, 10 लोग घुड़सवारों से लड़ने जाएंगे? तुम मरना चाहते हो? तो फिर क्या करें? उन्हें गांव के अंदर बुलाओ और वहां लड़ो। भेड़िया सवार घुड़सवारी में माहिर है। खुले मैदान में हमारा कोई मौका नहीं, लेकिन गांव की संकरी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घोड़े नहीं दौड़ सकते। लेकिन हमने कभी अभ्यास नहीं किया। लड़ो जहां लड़ सकते हो, भागो जहां नहीं लड़ सकते। बस अफरा तफरी मचाओ, मैं मौका देखकर मार डालूंगा। भाई श्योकाई, अगर हम मुझ पर भरोसा रखो। तेरे पिता अब भी तुझे कामयाब देखने का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो। बचाओ। सब मर गए, बस हो गया। तातार इतने भी खतरनाक नहीं हैं। श्योत्साइगे ही तगड़े हैं। श्योत्साइगे। शुत्साइगे, अब आगे। सब लाशें समेट लो। जो हथियार काम के हैं उन्हें उठा लो। लिन का लड़का, तूने गांव पर बड़ी मुसीबत ला दी। मुसीबत? ये है मुसीबत। तातारों का मारना मुसीबत नहीं, मेरा तातारों को मारना मुसीबत बन गया। यह कैसा इंसाफ है? श्योत्साइगे सही कह रहे हैं। क्यों वे हमें मार सकते हैं और हम विरोध नहीं कर सकते? बिल्कुल सही, बिल्कुल। बस समझ गया तेरा मतलब। लिन भाई, तूने हमारे गांव को बचा लिया। ये जानवर इंसान ही नहीं है। मैं तो बूढ़ा बेवकूफ निकला। चाचा, मैं आपको दोष नहीं देता। अब जरूरी काम, लैंगरों के बदले से बचना है। हाँ, बचना है। बदला कैसे बचेंगे? सब अपने अपने घोड़े लाओ। तिएजू, तू कुछ लोगों को लेकर इन तातारों के सिर काट डाल और छूने में डाल दे। ठीक है। श्याओ नियान, तू और बाकी लोग तातारों के चमड़े के कवच और हथियार समेट लो। हाँ। श्योत्साइगे, यह मुखिया की जेब से मिला। श्योत्साइगे, यह क्या है? पता नहीं, अभी रख लो। झांग श्याओनियान, तू सबसे पहले लोगों को लेकर निकला। तुझे ज्यादा चांदी लेनी चाहिए। ले। मैं। वांग तिएजू, तूने अफरा तफरी मचाई, बड़ा काम किया।
शुक्रिया शुत्साइगे। लिन भाई, लिन भाई, लिन भाई। यह चांदी हमने अपनी जान देकर कमाई है। जब हम सिर सरकार को देंगे और भी इनाम मिलेगा। सब लोग रुको, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। चोरी छिपे दुश्मनों के सिर रखे हो, क्या सजा है इसकी? साहब, यह बात कहाँ से निकली? हम हुक्म है, दुश्मन दिखे तो पहले सरकारी फौज को खबर दो। तुमने मारा और सूचना नहीं दी तो यह इनाम चुराना नहीं तो क्या है? बकवास, दुश्मन गांव के मुंह तक आ गए थे। तुम्हारा इंतजार करते तो सब खत्म हो जाता। तू हुक्म की बेइज्जती कर रहा है, बोलता रहा तो जीभ काट दूंगा। साहब, इंसाफ करें, हमने आम डाकू नहीं मारे, बल्कि तातार हैं ये। क्या यह सीमा फौज का मामला नहीं? सीमा फौज? हा हा हा, बकबक बंद कर। मुझे बस शहरी फौज के कानून मालूम है। बहुत बड़ी जबान है तेरी। तो तू ही बता, स्थानीय सेना के क्या नियम हैं? यह सेना के सज्जन, आप गलत समझे, हम यहाँ आए हैं। अंधा हो गया तेरी आंख? जनरल को देखकर घुटने टेको। जनरल माफ कर दीजिए, मेरी आंखें नहीं थीं। जनरल माफ करें। ये तातार किसने मारे? जनाब, लियूशु गांव के 12 ग्रामीण, हमने 6 तातार मारे। जो मारे वो खड़े होकर बोलें। तुम्हारे कितने मरे या घायल हुए? जनाब, हमारा कोई नहीं मरा। क्या तेरा नाम क्या है? क्या तू सेना में दर्ज है? मैं लिन चुआन हूँ। कल मैं टेलिन किले में भर्ती होने जाऊंगा। टेलिन किले में तुझे किसने भर्ती किया? जनाब, हु वुजैंग ने। हु दातों के सिपाही। ब्लैक वुल्फ के 6 मारे, खुद को कोई चोट नहीं आई। छोकरे, झूठी वीरता बताना सिर कटवा देगा। जनाब, आप लाशों के जख्म देख सकते हैं। यह बांस के डंडे से घोड़े के पेट में छेदा गया, गिरने के बाद खत्म किया गया। यह मिट्टी से आंखों में धूल जाने से घोड़े से गिरकर खत्म हुआ। विस्तार से बता। जनाब, हम पहले तातार घुड़सवारों को गांव में खींच लाए, फिर गली में तीन के समूह में हमला किया। यह गांव की गली है, हम ऐसे ही कोनों पर हमला करते थे। क्यों? तातार के तीर सीधी सड़क पर 100 कदम तक मारते हैं, लेकिन इस टेढ़ी मेरी गली में आकर बेकार हो जाते हैं। तो तुम उन्हें अंदर खींच लाए, अफरा तफरी मचाई। बिल्कुल सही। अच्छी रणनीति। ये तातार शायद सब तूने अकेले मारे? सबकी मदद से, तब मैं तातार मार पाया। टैंक दाबियाओ। हाँ, सर, क्या आप यह ढूंढ रहे हैं? जनरल, यह ब्लैक वुल्फ के सूबेदार का पदक है। हा 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 हा। अच्छा, छोकरे, क्या पता है तूने किसे मारा? ये सब ब्लैक वुल्फ के चुने हुए जासूस थे। हर एक के हाथों कम से कम 10 सीमा सैनिकों की जानें हैं। जनाब, मैं बस इतना जानता हूँ कि वह तातार था। ठीक है, तुम्हारे हाथ पर चोट भी अभी हुई? जनाब, यह छोटी चोट है, कोई बात नहीं। अगर गांव वाले जान पर न खेलते तो मुझे इससे ज्यादा चोट लगती। वाह, सबने जान देकर बहादुरों ने दुश्मन मारे। लिख लो। टेलिन किले का लिन चुआन 11 ग्रामीणों के साथ गली में 6 दुश्मन घुड़सवारों को मारा, खुद को कोई चोट नहीं। हाँ, छोकरे, क्या इनाम चाहिए? सामने वाले जनरल जरूर सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़े होंगे। इनाम मांगने के बजाय एक जुआ खेलना बेहतर है। जनाब, नोटिस पर लिखा इनाम काफी बड़ा है। मैं बस नियमानुसार इनाम लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए। जनाब, हमने इनाम का नोटिस लगाया था। 3 सिर काटने पर झंडा अफसर का पद मिलता है। क्या तुम मेरे निजी रक्षक दल में शामिल होना चाहते हो? जनाब, आपकी कृपा है, लेकिन गांव वाले अपने गांव की रक्षा के लिए लड़े। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा, और मैंने हु वुजैंग से वादा किया है कल टाइलिन किले में भर्ती होने का। अच्छा, तो तुम्हारी राय क्या है? मैं हिम्मत करके जनाब से एक झंडा अफसर का पद मांगता हूँ, ताकि गांव की रक्षा कर सकूं और आपकी भी मदद कर सकूं। हाँ, बहुत अच्छा। 3 दिन बाद तुम ये तख्ती लेकर वेचेंग के मुख्य शिविर में मुझसे मिलना। मैं तुम्हें झंडा अफसर बनाऊंगा। लियूशु गांव के मुखिया, झंडा अफसर साहब को प्रणाम। चाचा जी, आप मेरी उम्र कम कर रहे हैं। अभी मेरी मुहर नहीं आई। अगर मैं अपने पद के बल पर दबाव डालूं, तो मैं उन फूस सैनिकों से अलग क्या हूं? मुखिया जी, ये झंडा अफसर क्या पद है? झंडा अफसर पद का सैन्य पद है। 11 सैन्य परिवारों का मुखिया होता है। जिला मजिस्ट्रेट के सामने भी झुकना नहीं पड़ता। तो यह तो बहुत बड़ा अधिकारी है। तुम लोगों ने देखा वह तमाशा? तू सैनिक सीमा सैनिकों को देखकर जैसे चूहा बिल्ली को देखे। हा। चाचा जी, क्या आप जानते हैं शिलोंग वेई के बारे में? शिलोंग वेई, ये तो उत्तरी रक्षा सेना है, सबसे शानदार घुड़सवार सेना। वो जो अभी थे 10 में से 9 वो शिलोंग वेई के हैं। मशहूर लोहे का कोड़ा चेन, जनरल चेन। चुआन भैया, हमारा लियो परिवार तुमसे गलत है। चाची, ऐसा मत कहिए। मैं कल टाइलिन किले में भर्ती होने जा रहा हूँ। आज एक जनरल मिले जिन्होंने मुझे झंडा अफसर बना दिया। झंडा अफसर? मतलब 10-12 सैनिकों का मुखिया।
जब आधिकारिक कागज आएगा जिला दफ्तर भी इज्जत करेगा, झांग जमींदार भी हिम्मत नहीं करेगा। सच में? हाँ सच में। तुम पर इतना खून कैसे? ये क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। आज 6 तातर मारे, यह उनका खून है। तातर मारे? क्या तुम घायल हो? नहीं। यह क्या है? कहता है घायल नहीं। रुको, मैं दवा लाती हूँ। यह पिताजी के मरने से पहले चुनी हुई बैंगनी बांस घास है। मैं तुम लोगों के लिए नूडल सूप बनाती हूँ। दर्द हो रहा है? नहीं, तातर से लूटा है। तुम नए कपड़े बनवा लो, कल जब मुझे इनाम के पैसे मिलेंगे तुम्हारे लिए चांदी का क्लिप बनवा दूंगा। मुझे नए कपड़े नहीं चाहिए और न ही चांदी का क्लिप। मुझे बस तुम चाहिए। सुरक्षित वापस आओ। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर सुरक्षित वापस आऊंगा। झांग जमींदार का मामला मैं संभाल लूंगा। लिन भैया, सब तैयार है। हाँ चलो चलें। रुको, कौन हो तुम? सर हम भर्ती होने आए हैं। कल कुछ तातारी मारे, ये सब लूट का माल है। अच्छा, अब क्यों खड़े हो? काम क्यों नहीं करते? ये सब शस्त्रागार में ले जाओ। और तुम तीनों वापस जाओ। सर ने क्या कहा सुना नहीं? बोला वापस जाओ। सर जी, हम भर्ती होने आए हैं। तुम योग्य नहीं हो, यहाँ गंवार नहीं रखते। हमें हु वूचांग ने बुलाया था। क्या हु बड़े सर का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो? सुनो, आज अगर हु बड़ा सर खुद आए तो भी ये सब जब्त होंगे। सर जी, युद्ध में मिले माल का गबन सेना में बड़ा अपराध है। क्या आप ये करना चाहते हैं? तू क्या चीज है? मुझे सिखाने वाला? फिर बोले तो जासूस मान लूंगा। सर जी, आखिरी मौका है, सब वापस कर दो। मैं ऐसे मान लूंगा कुछ नहीं हुआ। हा, सुना तुमने? ये गंवार मुझे धमका रहा है। अरे सुनो, इन जासूसों को काट डालो। सर, हम सच में जासूस नहीं हैं। आप बेगुनाह को फंसा रहे हैं। बेगुनाह? मैं कहूँ तो तुम हो। हमला करो। बड़ी हिम्मत है तुझ में। क्या बगावत कर रहे हो? बगावत? अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलो और देखो ये क्या है। शिशी लोंगवे। युद्ध में मिले माल का गबन, बेगुनाहों की हत्या। देखो तुम्हारी कितनी गर्दनें कटेंगी। नकली, ये जाली है, इसे मार डालो। झांग माजी, अगर तू मेरे आदमी को छुआ तो देख लेना। तू बड़ा सर, तुम जासूसों से मिले हुए हो। जासूस? ये तो मैंने कल भर्ती किए हैं। ये जासूस कैसे हुए? इसने तीसरे को मार डाला। इसे कोर्ट मार्शल को सौंपना होगा। मैं इसे संभाल नहीं सकता। लेकिन झांग माजी, तूने सैन्य सम्मान चुराया और निजी हत्या की। यह मामला कोर्ट मार्शल तुझे संभाल सकता है। तू दातू, तू कहता है कि उसने 6 जासूसों को मारा। इस लड़के के पास तो सैन्य रिकॉर्ड भी नहीं है। उसमें तातारी जासूसों को मारने की ताकत कहाँ से आई? बोलो, क्या तुम लोगों ने देखा कि इस लड़के ने दुश्मन को मारा? हा हु दातू, तूने सुना? कोई गवाह नहीं, बस इन सिरों के साथ कौन जानता है कि यह उसका काम है? उसने बस कुछ शरणार्थियों को मारकर गिनती बढ़ा दी। झांग माजी, तू मुझे बेवकूफ समझता है? ये तातारी के चमड़े के कवच और हथियार हैं। तू इसे पहचानने से इनकार नहीं कर सकता, है ना? वह उन्हें उठा सकता था। युद्ध के मैदान में बहुत सारे कवच छूट जाते हैं। तेरी माँ की बकवास। कवच उठाया जा सकता है, सिर भी उठाए जा सकते हैं। तू तातारियों को मिट्टी का बना समझता है कि कोई भी उनके सिर काट सकता है? झांग माजी, मैं आज यहाँ बात साफ कर देता हूँ। लिन चुआन का सैन्य सम्मान तू निगल नहीं सकता। झांग माजी, अब तू और क्या कहना चाहता है? सावधान। ये झांग माजी कुत्ता है, मरने पर भी हमारे टाइलिन किले की जमीन गंदी करता है। योंगे, इस बार की लूट सब तुम्हारी वजह से है। तेरा हिस्सा कम नहीं होगा। तुम सब बेकार हो। झांग माजी को उपद्रव करते देखकर भी रोकने की हिम्मत नहीं की। एरगो, तूने कल मुझसे क्या कहा था? योंगे, मैं
मैंने कल कुछ नहीं कहा। तूने ही कहा था अगर वो 3 तातारियों को मार सकता है तो हमें उसे बाप कहना होगा। अरे सर, हल्के से, यह नहीं है। छह को क्या कहेंगे? तू ही बता क्या कहेंगे? अरे सर, छह को दादा कहना होगा। सुना तुमने? एयर गॉड दादा मानने वाला है। हु वू जैंग, अभी बचाने के लिए धन्यवाद, लेकिन आज की भर्ती के बारे में। मुझे ये ढोंग मत दिखा, तेरा ये सैन्य सम्मान रिपोर्ट कर दिया जाएगा। कम से कम तुझे एक छोटा अधिकारी बना देंगे। लेकिन 2 आदमी मारे गए, हमें फिर भी मुख्य शिविर तक जाना होगा और हिसाब देना होगा। बिल्कुल सही। चलो विजिल किले के उन बड़े लोगों को दिखा दें। हु बड़ा सिर, तूने पहरेदारी ठीक से नहीं की, क्या जिम्मेदारी? झांग वू चांग ने वीरता पुरस्कार हड़पने की कोशिश की। लिन चुआन को मारने की साजिश रची। लिन चुआन ने उसे मार डाला। अभी भर्ती हुआ और अपने सीनियर को मार डाला। लिन चुआन, तेरी हिम्मत बड़ी है। जनरल साहब, झांग वू चांग दोषी है और मौत की सजा के लायक है। क्या दोष है? बोलो, सुनता हूँ। पहला वीरता पुरस्कार हड़पना, अपने ही साथियों को मारना। दूसरा, कल धुआं देखकर भी सेना नहीं भेजी, लड़ाई में लापरवाही बरतना। हालांकि मैं एक नया सिपाही हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर ऐसे बदमाशों को बख्शा गया तो सीमा सेना और डाकुओं में क्या फर्क रहा जाएगा। फिर कौन लोगों के लिए जमीन की रक्षा करेगा और कौन राज्य के लिए मरने को तैयार होगा। बहुत अच्छा कहा झांग माजी, दोनों अपराध गंभीर हैं, सच में मारे जाने लायक है। मेरा आदेश सुनाओ, झांग माजी का सिर काटकर 3 दिनों तक प्रदर्शित किया जाए। उसके करीबियों को कठोर श्रम शिविर में भेज दिया जाए। जहाँ तक तुम्हारी बात है, आज से तुम्हें टाइलिन किले का मुख्य झंडा अधिकारी बनाया जाता है। 5 छोटे झंडों का नेतृत्व करो। जनरल साहब, आपका धन्यवाद देने की जल्दी मत करो। हालांकि तुम्हें मुख्य झंडा अधिकारी बनाया गया है, लेकिन अपने सैनिकों को खुद भर्ती करना होगा और 3 महीने के अंदर मैं तुम्हारे सैनिक प्रशिक्षण के नतीजे देखना चाहता हूँ। नहीं तो जहाँ से आए थे वहीं वापस चले जाओ। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लिन मुख्य झंडा, मैं तुम्हारे सैनिकों को देखने का इंतजार करूंगा। बस 2 दिनों में मैं एक छोटे विद्वान से सीमा सेना का मुख्य झंडा अधिकारी बन गया। लगता है मेरा सेना में शामिल होने का फैसला गलत नहीं था। वो मुख्य झंडा, ये टाइलिन किले की सैन्य और अनाज रजिस्टर हैं और हथियारों की सूची आप देख लीजिए। क्या ये सब तुमने व्यवस्थित किया? जी हाँ, जनरल के शिविर में कुछ सालों तक अंगरक्षक रहा हूँ। थोड़ी पढ़ाई लिखाई भी है। बाद में शराब के चक्कर में काम बिगाड़ दिया, तभी सजा के तौर पर मुझे वू चांग बना दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं। मुख्य झंडा जनरल ने हमें लोगों की भर्ती करने को कहा है, आप देखिए। कल हम पास के गांवों में भर्ती के लिए जाएंगे। युद्ध सैनिक 20 भर्ती हुए, सहायक सैनिक 50 भर्ती हुए। 50 सहायक सैनिक। राजस्व विभाग ने सिर्फ 20 आदमियों के लिए पैसे मंजूर किए हैं। अगर हम 50 भर्ती करते हैं तो पैसे कम पड़ सकते हैं। पैसे का मैं इंतजाम करूंगा। जी, क्या बात है एडगाओ, तुम लोगों का क्या मतलब है? सर, काना कहता है नए दलपति से मुकाबला करना चाहता है। हटो यहाँ से बेवकूफ। दलपति ने अभी कुछ कहा भी नहीं। कैसे हो दलपति, क्या मुझसे लड़ने की हिम्मत है? दलपति, देखो यह क्या हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी सबसे परिचित हो जाऊंगा। तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो तो आओ। एक झुंड पुराने धूर्त सैनिक, लगता है पहले उन्हें हराना होगा। दलपति, मैं वांग येहू हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें सर। काना, तेरी माँ, हल्के से मारना, हमारे दलपति को मत तोड़ देना। शुरू करो। कैसा रहा? बस चालाकी भर्ती, फिर से। मैं मानता नहीं हूँ। हथियारों से लड़ने की हिम्मत है तो दिखा। ठीक है, जो चाहो चुन लो। दलपति, ये लो। मेरे पास खंजर है। खंजर? तुम्हारे पास बस 1 फुट की लकड़ी है, वह वांग हेहू को कैसे हरा सकती है? आओ, शुरू करो। दलपति लिन, सिर्फ भागते रहोगे? तुम चालाकी करना कौन सी बहादुरी है? 6 मंगोल मैंने ऐसे ही मारे थे।
युद्ध के मैदान में जो बचता है वही जीता है। रेत, पत्थर, दांत, हर वह चीज जो दुश्मन को मार सके अच्छा हथियार है। ये तो सही लगता है। लेकिन यह जीत बहुत बेइज्जती वाली है। अगर हिम्मत है तो बिना चाल के फिर से आओ। ये सब युद्ध के अनुभवी सैनिक हैं। इन्हें हराए बिना काम नहीं चलेगा। आओ। युद्ध के मैदान में दुश्मन तुम्हें दूसरा मौका नहीं देता। मान गए? धत, मैं मान गया सर। वो दलपति, कल सबको लेकर मेरे साथ पास के गांव में भर्ती के लिए चलो। जी। जल्दी देखो, लिन भाई आ गए। चुवान, सुना है तुम झोंकी बन गए हो। दोस्तों, मैं झोंकी बन सका इसका श्रेय उस दिन सबने मिलकर तातारियों को मारा था। जनरल चेन ने आदेश दिया है कि शेंगटी लिंग किले को शुवेई सुओ बनाया जाए। अब से लियूशु गांव भी हमारे किले की देखरेख में होगा। भगवान का शुक्र है, पूर्वजों का आशीर्वाद। इसके अलावा जनरल चेन ने किले को सैनिक भर्ती का अधिकार भी दिया है। आज मैं आया हूँ यह पूछने कि क्या कोई मेरे साथ किले में चलना चाहेगा। लिन भाई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और मैं भी। लिन झोंकी, आप सबको बताइए, सिपाही बनने पर कितना खाना मिलता है? जो भी भर्ती होगा, मासिक वेतन 1 लियांग 2 चियांग। नियमित योद्धा बनने पर मासिक वेतन 2 लियांग। एक सिर काटने पर 10 लियांग चांदी का इनाम। अगर पदोन्नति होती है, पूरे परिवार को 3 साल का कर माफ। और 50 सहायक सिपाही भी भर्ती होंगे जो रसद ढोएंगे। मासिक वेतन 8 चियांग। सर, ये सहायक सिपाही क्या करते हैं? सहायकों को लड़ाई में नहीं जाना, बस तरह तरह के काम करने होते हैं। खाना, रहना और कर छूट भी मिलेगी। पहले 5 चियान चांदी थी और लिन झोंकी ने सबका ध्यान रखते हुए खास तौर पर बढ़ाकर 6 चियान कर दी। अंकल झाओ, आपको मेरी मदद करनी होगी। अच्छा। सब शांत हो जाओ। कल सुबह 5 बजे अपने काम के औजार लेकर यहाँ इकट्ठा होना। ध्यान रहे, काम करने के औजार, भीख मांगने का कटोरा नहीं। हाँ। माँ, चुवान, सिपाही साहब कैसे आए? आइए, बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, लिन माँ, आप बैठिए। माँ, आप परेशान मत हो। अरे, ये कैसे हो सकता है? सिपाही साहब पहली बार आए हैं। आप आराम करें। अब हम सब लिन झोंकी के अधीन हैं, तो आपको बुढ़िया माँ कहना हमारा फर्ज है। एर्गो, जल्दी जाकर चाय लाओ। हाँ जी। माँ, आप बैठिए। ये सब क्या है? माँ, आपका बेटा अब झोंकी बन गया है। ये 50 लियांग चांदी आपके लिए भेंट है। आप रख लीजिए। बेटा, तूने फौज में भर्ती हो लिया, बस सुरक्षित रहे, बस इतना ही काफी है। माँ को ये सब नहीं चाहिए। अरे बूढ़ी माँ, आपको रखना चाहिए। हमारे झोंकी साहब को अभी शादी भी करनी है। हाँ, शादी के लिए रख लो। हा। माँ, रख लीजिए। उस दिन तीजू और शियाओयान ने कहा था, ये 20 लियांग तुम लोग आपस में बांट लो। लिन भाई, ये बहुत ज्यादा है। अभी तो बस शुरुआत है, आगे मेरे साथ रहोगे तो और भी मिलेगा। हाँ चाचा झाओ। जी, यहाँ हूँ। झोंकी लिन, ये रहा आपका तीर का फल। चाचा झाओ, आप मुझे छुआंजी ही बुलाइए, इसमें अपनापन लगता है। नहीं, नियम तो होना चाहिए। बेटे की कसम, झाओ, तेरे पास ये चीज है तो पहले क्यों नहीं निकाली? मुझे ये हुनर कहाँ था? झोंकी लिन ने सिखाया है। झोंकी, ये तीर का फल। इसे 3 धार वाला तीर कहते हैं। तातारों का चमड़े का कवच साधारण तीर से नहीं भेदा जाता, लेकिन इस तीर में अंदर से खांचा बना है। कवच भेदने में अच्छा होना चाहिए। एर्गो, एक बार देख तो ले। ठीक है। लकड़ी में 3 इंच धंस गया। साधारण तीर तो अधिकतम 1 इंच ही घुसता है। ये 3 धार वाला तीर सिर्फ बैठने में ही ताकतवर नहीं, जख्म का क्षेत्र भी दुगने से ज्यादा है। झोंकी, हमें ये अनमोल चीज जनरल को दिखानी चाहिए। अगर पूरी फौज को ये तीर मिल जाए। देखो, सरकारी बनावट का ये तीर एक की कितनी कीमत है? करीब 20 वेन। तो हमारे इस 3 धार वाले तीर की सिर्फ शुद्ध लोहे पर ही 30 वेन लगते हैं। कम से कम 60 वेन प्रति तीर। हमारे फौजी भत्ते को कई जगह खर्च करना है। कौन खर्च करना चाहेगा एक ऐसे तीर के फल पर जिसका युद्ध में परीक्षण न हुआ हो? पहले तातारों पर आजमा कर देखते हैं। बढ़िया राय है। जब हम इस तीर से कुछ तातारों को मारेंगे, तब जनरल खुद ध्यान देंगे। फिर हम तीर बनाने के फंड की बात करेंगे, तब और अच्छा नहीं लगेगा। अगर दूसरी टुकड़ियाँ मांगने आए तो देखेंगे वे कितने पैसे देने को तैयार हैं। साहब बहुत समझदार हैं। झोंकी, धुआं देखिए। बेटे की कसम, पूर्व की तरफ है। पूर्व में लीजियातुन गांव है। जल्दी मेरे साथ चलो। बेटे की कसम, देर हो गई। आधे घंटे से भी कम समय में।
बाबू, तातार लोगों को ले गए। 4-5 औरतों को पकड़कर बांध लिया और मवेशी भी लूट लिए। कितने तातार हैं? 6 सब घोड़ों पर सवार हैं। किधर गए? काले देवदार के जंगल की ओर। सब लोग मेरे पीछे आओ। जोंगकरी, अंधेरा होने वाला है, हम कैसे पीछा करें? अंधेरा ही चाहिए। तातार के पास 4-5 औरतें हैं और जानवर भी। जरूर पहाड़ों में रात बिताएंगे। लेकिन हम सिर्फ 5 लोग हैं, क्या हो सकता है? भाई लिन, मुझे भी शामिल करो। और मैं भी चलूंगा। वे सब जा रहे हैं, तुम लोग नहीं जा सकते। आरामजादे, बस 6 तातार, चलो चलते हैं। किसको डर है? जोंगकरी के साथ तातारों को मारो, युद्ध में भाग लो। ठीक है, चलो चलते हैं। भेड़ का गोबर है, अभी भी ताजा है। वहाँ आग दिख रही है। लगभग 300 कदम। उन्होंने सच में डेरा डाल दिया है। जोंगशुई, कैसे हमला करें? तुम लोग यहाँ रुको। हु वूचांग, हम दोनों जाकर देखते हैं। नहीं, यह ब्लैक वुल्फ जनजाति की वर्दी नहीं है, यह ग्रे वुल्फ जनजाति का स्काउट दल है। हाँ, कमीने एक भी संतरी नहीं रखा। वे छोटे दस्ते से छापे मारने के आदी हैं। शायद कभी अच्छे प्रतिरोध का सामना नहीं किया। जोंगकरी, क्या अब हमला करने से सब जाग जाएंगे। जब वे और नशे में हो तब करते हैं। ही पी लो, मुझे पीने दे। अरे चलो वापस जाकर योजना बनाते हैं। सब यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हु वूचांग, तुम भाइयों को लेकर पश्चिम की ओर जाओ। मेरी सीटी सुनते ही तीरों से मारो आग के पास बैठे तातारों को। तिएजू, शियाओ नियान, तुम 2 ग्रुप में बांट जाओ, पूर्व और दक्षिण की ओर जाओ। मेरी सीटी सुनते ही शोर मचाओ। और तुम जोंकी? मैं तंबू के पास जाकर मौका देखूंगा। बदबूदार औरत, मुझे छोड़ दो। डरो मत, मैं अपना हूँ। मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। रोती रहो, जितना जोर से हो उतना अच्छा। आहा, भाई, हल्के से, उस छोकरी को मत मार डालो। इतनी जंगली छोकरी, मुझे भी चखने दो। आ इतनी जल्दी खत्म नहीं। तुम क्या हुआ? तातारों को मारो, मारो, मारो। भागना चाहते हो? जोंकरी, कोई बच निकला? नहीं, छहों यहाँ है, एक भी कम नहीं। जोंकी, आपकी योजना शानदार थी, इस बार मैं पूरी तरह से मान गया हूँ। उठो सब लोग। जोंकी, हम 10 साल से सेना में हैं, इतनी शानदार लड़ाई कभी नहीं देखी। 6 कांगलांग दस्ते के शीर्ष जासूस, हमने बिना किसी हानि के सभी को मार गिराया। आप जिधर इशारा करेंगे, मैं हूँ दायोंग, उल्टा नहीं जाऊंगा। तुम आदमी हो, हर समय घुटनों पर मत बैठो। पहले उनकी रस्सियां काटो, लूट का माल गिन लो। जी। झोंकी, ये चमड़े का कवच देखिए, 3 धार वाले तीर को बिल्कुल नहीं रोक सकता। तेज निशाना है आगे, और अभ्यास करो और कुछ दुश्मन मारो। आज्ञा झोंकी। जनरल, जान बचाने के लिए धन्यवाद। जनरल, जान बचाने के लिए धन्यवाद। पहले उठो और कुछ खाओ, बाद में तुम्हें वापस भिजवा दूंगा। जोंकी, दुश्मन के घोड़ों और भेड़ों का क्या करें? घोड़े ले जाओ, भेड़ें गांव वालों को वापस कर दो। समझ गया। जनरल, यह तीलीन किले से नई युद्ध रिपोर्ट है। फिर से 6 दुश्मन मारे और कोई हताहत नहीं हुआ। बस इतना ही नहीं जनरल, यह तीर का फल भी देखिए। हूँ दायोंग कहता है यह लिन चुआन का नया हथियार है, दुश्मन के चमड़े के कवच के खिलाफ बहुत कारगर है। दिलचस्प है, चलो परखते हैं। जनरल, देखिए, भेद गया। यह तीर का फल सचमुच कमाल का है। अच्छा है, लेकिन नई तकनीक है, तो लिन कॉन्ग को खुदा कर देना चाहिए था।
तीर के फल को रिपोर्ट में क्यों रखा? लिन चुआन इन दिनों क्या कर रहा है? जनरल, जवाब में लिन चुआन झोंकी इन दिनों सैनिकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, लेकिन सुना है उनका प्रशिक्षण का तरीका अजीब है। हर दिन सुबह होने से पहले उन्हें पहाड़ पर दौड़ाने ले जाते हैं। पहाड़ पर दौड़ना क्यों? मुझे नहीं पता, शायद इलाके से परिचित होने के लिए। इलाके से परिचित होने के लिए अंधेरे में क्यों जाते हैं? उसने तीर का फल पकड़ रखा है। ये गुस्सा दिखाने का तरीका है। गुस्सा क्यों? तीलिन किले में 70 अतिरिक्त लोग हैं, लेकिन केवल 20 लोगों के लिए राशन आवंटित किया। अगर तुम होते तो क्या करते? जनरल, राशन का अधिकार वांगवू विभाग के पास है। वांगवू विभाग ने कल ही तीलिन किले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। झूठी वीरता का दावा अब राशन भी रोक रहे हैं। उनके बीच जरूर कोई पुराना झगड़ा है। भाड़ में जाए, ये लड़का बहुत चालाक है। घोड़ा तैयार करो, मैं खुद तीलिन किले जाऊंगा। देखूं यह मूर्ख क्या कर रहा है। जनरल साहब सलाम। और लोग जनरल साहब का स्वागत अपने गार्ड के साथ करते हैं, और तुम एक नौसिखिए बच्चे को ले आए। जनरल साहब, एयरगो का निशाना बहुत सटीक है। सुना है तुमने 6 तातार मारे। बस किस्मत थी। किस्मत के भरोसे तातार नहीं मारे जाते। पंग दाबियाओ कहता है ये त्रिकोणीय तीर का फल तुमने बनाया। मैंने किताब में देखा था ऐसी ही बनावट, इसलिए मैंने उसे बनाया। हाँ, तुम तो मेरे सामने भी छुपाते हो। चलो चलो देखूं तुम इन दिनों क्या कर रहे थे। हिम्मत है तुम्हें, जनरल साहब को देखकर भी नहीं झुके। क्यों नहीं झुके? बहू हु साहब, गुस्सा शांत करें। जोंगची ने नियम बनाया है, खड़े होने की प्रैक्टिस में हिलना मना है। आंखें सीधी रखनी है, चाहे कोई भी आए। सबको प्रैक्टिस खत्म होने तक इंतजार करना होगा, वरना सजा मिलेगी। तुम्हारा ये तरीका अनोखा है। ये किस शैली की खड़े होने की कला है? जनरल साहब, यह मैंने खुद सोचा है, किसी शैली से नहीं। मुझे लगता है कि योद्धा को युद्ध में जाने पर चट्टान की तरह स्थिर रहना चाहिए, और खड़े होने से पैरों और टांगों की ताकत बढ़ती है और मन की स्थिरता। बहुत अच्छा, तुम्हारे सैनिक प्रशिक्षण के तरीके में खास बात है। चलो वहाँ देखते हैं। तातार के चमड़े के कवच को निशाना बनाया है। तुम तो बड़े फिजूलखर्च हो। चमड़े के कवच से ही तीरों की गुणवत्ता पता चलती है। मैंने नया 3 धार वाला तीर बनाया है, जो 2 परत चमड़े के कवच को भेद सकता है। 2 परत? फिर रिपोर्ट में एक ही क्यों लिखा? क्योंकि वह युद्ध रिपोर्ट थी। तातार ने सिर्फ 1 परत पहनी थी, और यह दूसरी परत मेरे अपने परीक्षण का नतीजा है। रिपोर्ट में मैंने थोड़ा कम बताया। हाँ, कम बताया। शायद तुम्हें डर था कि इतना अच्छा हथियार किसी को बेकार समझ न लें और रद्दी समझ लें। जनरल साहब, जब आए ही हैं, तो एक बार परीक्षण कर लें। इस लड़के से तीर चलवाओ। बहुत अच्छा। तुम कितने दम का धनुष खींच सकते हो? जनरल साहब, मैं एक शीत-इंदु का धनुष खींच सकता हूँ। वे शहर में इतनी ताकत वाले तो आयरन आर्म कैंप में जा सकते हैं। चलो देखते हैं कि 3 परत कवच भेद सकता है या नहीं। बहुत अच्छा, ये ताकत तातार के धनुर्धर में भी शायद ना हो। जनरल साहब, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। बोलो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? आखिर क्या शरारत करना चाहते हो? जनरल साहब, यह देखिए, यह वेई शहर के शस्त्रागार में बना भेड़िए के दांत वाला तीर है। एक तीर में 3 तोल लोहा लगता है। इसकी कीमत से आधा समय का बाजरा मिलता है। अच्छा है। और यह तीर तेलिन किले में बना गढ़ा हुआ लोहे का तीर है। इसमें आधा तोल लोहा खर्च होता है, फिर भी 1 परत चमड़े का कवच भेद सकता है। और आखिरी, यह 3 धार वाला तीर, यह कच्चे लौह अयस्क से बना है। 2 परत कवच भेद सकता है, और इसकी लागत कम है। तुम कह रहे हो कि टाइलिन किला शस्त्रागार के तीरों की नकल कर सकता है? नकल नहीं, बल्कि सुधार। अगर टाइलिन किले को तीर बनाने की अनुमति दी जाए, लागत वेई चेंग के 30% तक कम हो सकती है। हर महीने कम से कम 800 तीर बन सकते हैं। 800 तीर? जनरल, यह वेई चेंग के आधे शस्त्रागार के बराबर है। लेकिन एक मुश्किल है, टाइलिन किले में लोहे की कमी है। पीछे के पहाड़ पर एक खदान है, लेकिन दुर्भाग्य से वह झांग युआनवाई की निजी संपत्ति है। झांग युआनवाई? जनरल सुनिए, वही है जिसने वांग हुबू को जन्मदिन का उपहार भेजा था, वह झांग युआनवाई। ओह, तो तुम्हारा झांग युआनवाई से विवाद है? जनरल, आप बहुत समझदार हैं। उस झांग युआनवाई ने नकली जन पत्र बनाया, मेरी मंगेतर को जबरन छीनने की कोशिश की। तुम सच में ईमानदार हो। मैं आपसे कुछ नहीं छिपा सकता। बकवास बंद करो, बोलो तुम कैसे खेलना चाहते हो? मैं हिम्मत करके आपसे पीछे के पहाड़ की खदान खोलने की अनुमति मांगता हूँ। टाइलिन किला पूरा जोखिम उठाएगा। लोहे का 30-70 बंटवारा 30% वेई चेंग के गोदाम में जाएगा, 70% किले में तीर बनाने के लिए रहेगा। मुझे तुम्हारा ये 30% लोहा नहीं चाहिए, बस 20% काफी है। बाकी का तुम मेरे लिए तीर बनाओ। हर महीने वेई चेंग को 500 तीर भेजो, 40% कीमत पर। लेकिन अगर तुमने घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। शुक्रिया जनरल, लेकिन झांग युआनवाई के बारे में? फैंग दापेंग,
कल तुम लोगों को लेकर उसके घर जाओ, कहना कि मैं खदान के पास एक सिग्नल टावर बनाना चाहता हूँ, उसे दूर हटने को कहो। आज्ञा का पालन करूंगा। सब लोग तैयार हैं? सर, मैंने अपनी तलवार इतनी तेज धार की है कि वह आईना बन सकती है। ठीक है, आज हम खदान पर कब्जा करेंगे। बस एक बात याद रखना, जहाँ भी लोहा है वह हमारी सीमा सेना का है। जिसने भी उस झांग को आधा किलो भी अयस्क ले जाने दिया, मैं उसका सिर खदान में भर दूंगा। जी जी। चलो चलें। हु वुचांग, तुम कुछ लोगों को लेकर पहाड़ के पीछे जाओ, उनका भागने का रास्ता काट दो। बाकी लोग मेरे साथ सामने से हमला करेंगे। याद रखना, सिर्फ डराना है, किसी की जान नहीं लेनी। हाँ हाँ। सीमा सेना यहाँ है। अनावश्यक लोग जल्दी से हट जाओ। साहब, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? यह झांग युआनवाई की संपत्ति है। चाहे झांग मालिक हो या ली मालिक, जनरल का आदेश है। यह जगह सेना ने ले ली। आज अगर रोकने की कोशिश की तो मेरी तलवार का नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर, हमारे मालिक सहायक सेना के हैं झांग संजियांग के चचेरे भाई। हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। तेरी माँ की झोंकी, उनसे बेकार की बातें मत करो। तुम हुक्म दो, मैं किसको मारूं? जाकर अपने लोगों को कहो झांग मालिक से, मैं किसी झांग सेनापति को नहीं जानता। अगर हिम्मत है तो वे शहर में चेन जनरल से जाकर बात करो। तुम लोग जीत गए, चलो हम चलते हैं। जोंकी, वे चले गए तो ये सब अयस्क हमारा हो गया। हुक्म दो कि खदान को साफ करो। आज ही काम शुरू करो। अरे बुरा हुआ मालिक, बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हुआ? सीमा सेना के पांग बाईहू ने पत्र भेजा है। कहा है कि पहाड़ पर वह खदान सेना ने ले ली है। क्या? ये खदान मेरी निजी संपत्ति है, इसका अनुबंध है। सेना किस आधार पर ले रही है? क्या नहीं जानते कि सहायक सेना के झांग सेनापति मेरे भतीजे हैं? पांग बाईहू ने कहा कि सीमा पर मुश्किल है, लोहे की खदान सेना के खर्च के लिए चाहिए। वे आपके अनुबंध को नहीं मानते और यह चेन जनरल का आदेश है। चेन जनरल? चेन युआनशान सीमा सेना में इतने साल से है, उसे अचानक खदान में दिलचस्पी कैसे हो गई? मालिक, मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। मालिक, बुरी खबर है। खदान पर ताइलिन किले के लोगों ने कब्जा कर लिया। वे सारा अयस्क ले गए और आधा पहाड़ बंद कर दिया। क्या? ताइलिन किले के लोगों ने यह भी कहा कि अब से यह खदान सीमा सेना के अधीन है। अगर फिर पास आए तो जासूस समझकर गोली मार देंगे। मालिक, अब क्या करें? गाड़ी तैयार करो, कल मैं किन मजिस्ट्रेट से मिलने जाऊंगा। जोंकी, बहुत देर हो गई, अब आराम कर लीजिए। थोड़ा और रुको, मैंने अभी हिसाब पूरा नहीं किया। जोंकी, आपने क्या बनाया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं हमारी खदान का मुनाफा निकाल रहा हूँ। अरे, यह तो अभी नहीं हो पाएगा। आप पहले आराम करें, कल मैं कुछ मुनीम बुला लूंगा, 3 दिन में साफ साफ निकलवा दूंगा। इतनी मशक्कत की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही हिसाब कर लिया है। हिसाब कर लिया? देखो, हमारे पास 3 धौंकनी है। एक दिन में 150 जिन लोहा होता है। घाटा निकालकर 1 महीने में 4 जिन। फिर कच्चा लोहा तीर का फल बनाओ। 1 जिन लोहे से 5 फल बनते हैं। 1 फल 80 पैसे, तो 1 महीने में 1600 ताउल। जोंकी, आपने कितनी जल्दी हिसाब कर लिया, पासा फेंकने से भी तेज। इसे कहते हैं अंक। अंक? मैंने तो कभी सुना नहीं। यह अरबों का तरीका है, तुमने तो सुना ही नहीं होगा। अरब क्या? अरब के लोग। अगर दुनिया में ऐसे लोग सच में हों, वे होंगे पश्चिम में। है ना? पश्चिम के वे नीली आंखों वाले बर्बर। वे भी अबैकस चलाते हैं? अब ऐसा नहीं, बल्कि अंक। देखो, यह है 1, 2, 3। लकीरें खींचने से कहीं आसान। सच में? 3 अंकों के लिए 3 लकीरें? तो 100 तक गिनना हो तो? बस 1 लिखो और उसके आगे 2 शून्य। देखो, ये है 300। अगर यह तरीका सीख लिया, हिसाब रखना 10 गुना तेज हो जाएगा। लेकिन यह बर्बरों का गुप्त ज्ञान है, आपको कैसे आता है? सीखना चाहते हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कल से हर दिन सुबह 5:45 बजे लोहार की दुकान पर आना। सच में।
सच में? बिल्कुल सच। अब से आयरन फोर्ट का हिसाब किताब तुम्हें साफ साफ याद रखना होगा। जब तुम अरबी अंक सीख जाओगे मैं तुम्हें और चीजें सिखाऊंगा। और भी चीजें? बेशक, यह दुनिया बड़ी है, ज्ञान का विस्तार अपार। क्या सिर्फ गणित ही सब कुछ है? जब तुम अरबी अंक सीख जाओगे मैं तुम्हें पदार्थ विज्ञान सिखाऊंगा। कैसे तांबे के बर्तन से समय नापें, लीवर के सिद्धांत से हथियार सुधारें। फिर तुम्हें रसायन का थोड़ा ज्ञान दूंगा, धातुओं और पत्थरों के गुण बदलना और वह तेल बनाना जो पूरे शहर को जला सके। लिन कमांडर, हालांकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह सारा ज्ञान कुलीन परिवारों का गुप्त रहस्य है। आज से आप मेरे गुरु हैं। एक दिन गुरु, जीवन भर पिता समान। मैं अच्छी तरह सीखूंगा। गुरुजी, गैरिसन कैंप से नए उपकरण आ गए हैं और आपका पुराना बारूद भी उसमें है। आखिरकार आ गया। जल्दी मुझे दिखाओ। गुरुजी, यह है बारूद। यह बारूद 3 बैरल वाली बंदूक के लिए है, लेकिन 3 बैरल वाली बंदूक धीमी है और रेंज भी कम है, धनुष से भी बदतर। गुरुजी, आपको इससे क्या करना है? यह अव्यावहारिक है क्योंकि बारूद के अनुपात में गड़बड़ है। तो तुम मेरे लिए 2 राजगीर ढूंढ कर लाओ। गुरु, अगर बारूद बनाना है तो पटाखा बनाने वाले कारीगर को लाना चाहिए। राजगीर तो सिर्फ पत्थर काटते हैं। मुझे पत्थर ही काटने हैं। जोंकरी, राजगीर आ गए हैं। जोंकी, हमें बुलाया क्यों? मैं चाहता हूं कि तुम कुछ पत्थर के गोले काटो। मुंह ऐसा हो कि बिल्कुल बंद रहे, जरा सी चिंगारी ना निकले। कर सकते हो? जोंकी, आप ये क्यों बना रहे हैं? हाँ जोंकई, यह तो तलवार चलाने से भी मुश्किल है। बन जाए तो पता चलेगा, लेकिन एक बात, अब से यह बात किसी को नहीं बतानी। अगर एक शब्द भी लीक हुआ गर्दन कट जाएगी। हाँ। गुरु, यह क्या उबाल रहे हो? मुझे देखने में शहद लग रहा है। यह शहद से भी कीमती है। सरकारी शस्त्रागार शुद्ध करने में मेहनत नहीं करते, इसलिए बारूद कीचड़ जैसा है। बारूद बना रहे हो? हाँ, इसकी गंध सूंघो। असली शोरा कड़वा होता है, लेकिन उनके बारूद से पेशाब की बदबू आती है। शायद शोरा पेशाब में भिगोया है उबालने की मेहनत बचाने के लिए। पेशाब से भी बारूद बनेगा? चुप रहो। आज रात तक बारूद तैयार हो जाएगा, तब तुम्हें चमत्कार देखने को मिलेगा। गुरु, इतनी मेहनत करके सिर्फ एक बेकार बारूद के लिए आपको क्या मिलेगा? बकवास कम करो और ज्यादा दफनाओ। अच्छे से दबाओ। अगर यह ठीक से ना हुआ तो तुम्हें अपनी परदादी से मिलना पड़ेगा। इतना बढ़ा चढ़ा कहते हैं? गुरु, दफना दिया है। अच्छा, अब मैं फ्यूज जलाता हूं। तुम मेरे साथ तुरंत भागना, एक कदम भी देर नहीं करनी, समझे? समझ गया। कान बंद कर लो। गुरु, मैंने कहा था ना, यह बेकार है। देखो, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लगता है फ्यूज बुझ गया। मैं देखता हूँ। अरे बाप रे, इस बारूद में इतनी ताकत है। अब समझ गए ना कि मैं बारूद क्यों बना रहा था? गुरुजी, मैं पूरी तरह मान गया। बारूद पहली बार में नहीं फटा। लगता है फ्यूज में सुधार करना होगा, मगर प्रयोग तो सफल रहा। किंजी, आप तो बहुत धैर्य रखते हैं। आम दिनों में चांदी तो खूब ली है, इस मौके पर उल्टा तमाशा देख रहे हो। झांग जी, जल्दी मत कीजिए। आप बस चिंतित हैं ना पिछाड़ी पहाड़ की खदान के बारे में? वरना क्या, ये खदान 1 महीने में कम से कम 1000 चांदी पैदा करती है। 1000 तोले चांदी। अब तो टाइलिन किले के सीमा सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। मैं कैसे चिंतित नहीं हो सकता? झांग जी, चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय? जल्दी बताइए झांग जी। किंगयांग पहाड़ हमारा इलाका है और वहाँ की जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक है। डाकुओं का आतंक बहुत है। आपको पता होना चाहिए ना? इसका मेरी खदान से क्या संबंध है? झांग जी, अगर सीमा सैनिक डाकू सफाई के दौरान कोई दुर्घटना हो जाए, 20-30 आदमी मारे जाना आम बात है ना? शी जी, आप सांप को बिल से बाहर निकालना चाहते हैं? लगता है लिन जोहोंकी को एक भारी उपहार देना होगा। जोंकी, जयान मजिस्ट्रेट साहब ने निमंत्रण पत्र भेजा है।
जयान मुझे क्यों बुला रहा है? कोई बात नहीं, जरूर दावत होगी। फिर से शराब पीने का मन हो गया तो तुम जाओ। अरे जोंकी, उन्होंने सीधे आपका नाम लेकर दावत दी है। मैं एक छोटा अधिकारी वहाँ क्या करूँ? झोंकी और जान दोनों 7वें पद के अधिकारी हैं। जान ने मुझे निमंत्रण दिया है, ज्यादातर वह हमें अपने पक्ष में करना चाहता है, तो मैं उससे कुछ पैसे और अनाज मांग लूं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। आज चुआन भैया, तुम वापस कैसे आ गए? सेना में सब ठीक तो है ना? ठीक है, बस तुमसे मिलने आया हूँ। यह मेरी अभी अभी मिली तनख्वाह है। यह लो, चावल और आटा खरीद लो और एक नया कपड़ा सिलवा लो। तुम फिर से लड़ाई में गए थे? मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी सुरक्षा चाहिए। मैं अब झोंकी हूँ। जनरल चेन युआनशान मुझे पसंद करते हैं। अब कोई तुम्हें शादी के लिए मजबूर नहीं करेगा। अब कोई हमारे गांव पर अत्याचार नहीं करेगा। जोंकी, तो क्या यह और खतरनाक नहीं है? ठीक इसलिए कि मैं झोंकी बन गया हूँ, तभी मुझमें तुम्हारी रक्षा करने की ताकत है। अब चाहे झोंक युआनवाई हो या तातारी हो, अगर तुम्हें एक उंगली भी छुआ तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं चला। किनजियांग की दावत का इंतजार है। तुम घर पर अच्छे से रहो। मेरे वापस आने तक हम शादी के कागज का काम पूरी तरह निपटा देंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।